अब आता है पाठ के प्रश्नोत्तर। पाठ के प्रश्नोत्तर पहला है, रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं? हमको ये सब पढ़ाते पढ़ाते आ गया। अब कबीर का वाणी पढ़ते हैं तो इसी से थोड़ा सा वो हम बोल देते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? इससे इससे किसी को जैसे ये नहीं मानना चाहिए कि ये गलत कर रहे हैं चाहे सही कर रहे हैं। हमको जो पाठ में है वो तो बताना पड़ेगा। तो रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं? रैदास ईश्वर की भक्ति कर्म कांड, आडंबर। कर्म कांड समझ में आता है? पूजा पाठ करना, घंटी बजाना जाके कर्म कांड कहलाता है। पूजा करने से खुश रहेंगे चाहे नहीं रहेंगे? देखो, घर में मम्मी में और दादी में अगर झगड़ा हो रहा हो, उसको रोकने का उपाय पूजा नहीं है। प्रेम से जाके खाली बोलिए कि एक बार बोलो दादी से बढ़िया से, वो पक्का झगड़ा रुक जाएगा। यानी कि भगवान को भगवान मान रहे हैं, अपने सासू माँ को दैत मान रहे हैं झगड़ा रुकेगा जी। राम क्या दिखाए थे कि कैकेयी जो उनके साथ उतना गलती की, उसको भी क्या मान रहे थे? वो माता मान रहे थे। मंथरा उतना गलती की, उसको भी लास्ट में निकाले हैं उसमें से कि नहीं इसको बाहर निकालो। उसको जेल में डाल के रखा था, बंद करके रखा था कमरा में। तो इसलिए ना वो थोड़े ना पूजा कर करके मनाए थे, भगवान को पूजा कर रहे हैं उन्हें कई रो रही है बैठ के, नहीं। तो वैसे ही हैं घर के लोग भी बड़े। देखो, और ज्यादा नहीं, कोई भी बहू जो है इनका तो हमेशा देखो 36 का आंकड़ा रहता है। ये हर घर में है। अगर कोई कहे कि मेरे घर में नहीं है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन लगभग हर घर में है। 10th क्लास में कोई चैप्टर पढ़ना है, दही वाली मंगम्मा। दही वाली एम सास से पतों के झगड़े है, झगड़े सास पतो ये ससुरी को अलग कर देती है साफा, बुझा रहे ना? तो इसमें तो इसका रोकने का उपाय यही है, बस इन लोगों में थोड़ा सा बन जाए ना बॉन्ड। ये कुछ डांटे भी तो इनको चुप रहना चाहिए, ये कुछ गलती भी करती है तो इनको भी चुप रहना चाहिए। तो दोनों में अगर थोड़ा सा भी कॉम्बिनेशन बन गया तो हो गया काम। अब उसमें क्या है, कभी कभी मान लो कि बीमार पड़ गई, तो इसको क्या ही लोग मानती हैं ना, बीमार नहीं पड़ल, जानबूझ के सुतल बिया हो जा वाला, जानबूझ के कैसे सुतेगी वो? ये होता है ऐसा। अरे वो आदमी है, उसको भी तो मानो। कभी तुम खाना बना दो, घट जाओगी, दिन भर बैठ के गली में बतियाती रहती हो, जाके खाना बना दो। ना बनाना है तो चुपचाप बैठ, वो बनाई ना उठ के कबो ना। इनको ये सांझ ही सूझ जाएंगी 7 बजे, तो 7 बजे सो जाएंगे, हम देखे हैं घर में, तो 4 बजे जग जाएंगी। अब ये जो हैं बेचारी बर्तन वर्तन मांज के 11-12 बजे सोई। तो बताओ, हाई सोची सोई है 9 बजे, ये सो रही है 3 घंटा बाद, तो 3 घंटा बाद है ना जगेंगी। तो 4 में 3 घंटा बाद जोड़ोगे तो 7 ना बजेगा। तो उनका कहना है कि ना तो 12 बजे सू चाहे ना सू, हमारे साथ जाग, तू हमारा भोजन भाव करेगा बाबू का करी जाके हो दो, तो खाना में ना बनाएगा। ई कुल अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा ना, इनमें थोड़ी समझदार हो जाएंगी तो काम चल जाएगा। अब ज्यादातर सास को हम देखें घुटना उठना का प्रॉब्लम होता है। अरे झाड़ू उड़ू लगाती, घुटना उठना सही रहता, झुकने उकने में ये सब सही हो जाता ना। हम तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो रोग पकड़ेगा, दवाई खाते रहिए और कुछ नहीं। देखो छोड़ो, आप लोग को सिखा देते हैं, चलो 10th क्लास में बाकी सिखाएंगे। रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं। अच्छा रुको, एक बात बताओ खाली हमको, लड़कों से सवाल है, यह बहुत कठिन सवाल है। सास बहू में झगड़ा हो तब बेटे को किस ओर बोलना चाहिए? ये झगड़ा होगा ही होगा, ये किधर रहेगा? हाँ ये सवाल तुम लोगों से, तुम लोग किधर रहोगे, मतलब रहना चाहोगे, किधर बोलोगे? माई की तरफ है, पत्नी की तरफ है,
कहूँ ना, ये बहुत कठिन सवाल है, यूपीएससी में आ जाएगा, आधा लड़का फेल हो जाएगा इसमें। किधर हो गए? माँ की तरफ है। अच्छा, तुम लोगों को क्या लगता है किधर रहना चाहिए? सास की तरफ है? क्या बोल रहा है? इस तरफ नहीं बोल रहे हम, अरे गधा, वो बंटवारा हो रहा है। हम बोल रहे हैं कि ये दोनों में वार्तालाप हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो इसको किसको डांटना चाहिए? अरे तो किसी को तो शुरुआत करेगा डांटना। जहां शुरुआत करेगा तो मान लो कि इसको डांटना शुरू किया, अब ये टूट पड़ेंगे इन पे, इनको डांटना शुरू किया, बहुत खतरनाक हाल है। इसमें देखो 10th क्लास में चैप्टर है, लड़कवा ना बस वही हाल है, ये नदी है, ऊपरे ये सुखले है, ये पत्नी है, पैर पकड़ के नदी में खींच रही है, मगरमच्छ का उपमा दिया गया है, इधर मैवा है बचा रही है उसको, लड़कवा हंसा ही अटका हुआ है, दोनों तरफ से उसको खींच रही है। लड़कवा का ये हाल होता है, हेने बोलेगा तो ये फुलाएंगे मुंह, हेने बोलेगा तो सबसे बढ़िया उपाय छोड़ दो। अब तुम अपने काम पर निकलो, छोड़ दो, युद्ध होगा शांत हो जाएगा, क्योंकि किधर भी कुछ बोलने लायक नहीं है। थोड़ा मोड़ा डांटना, डांटना नहीं, किसी को समझाना है कि देखिए आप लोग झगड़ा उगड़ा मत कीजिए, इतना ही कर सकते हो, नहीं तो ज्यादा करोगे तो कहीं ना कहीं से दिक्कत होगा, कोई भी पार्टी रूठेगा तो प्रॉब्लम है, बुझा रहे ना। रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं? तो रैदास ईश्वर की भक्ति कर्म कांड, आडंबर से मुक्त है, निर्मल मन से करते हैं। उनके अनुसार ईश्वर पर चढ़ाया जाने वाला फूल फल जल निरर्थक है, इनका कोई सही प्रयोजन नहीं है, ये झूठे और गंदले हैं। बोलो, रैदास ईश्वर की भक्ति कर्मकांड आडंबर से मुक्त तथा निर्मल मन से करते हैं। उनके अनुसार ईश्वर पर चढ़ाया जाने वाला फूल एवं फल निरर्थक है, इसका कोई सही प्रयोजन नहीं है, ये झूठे और गंदले हैं। कबीर रैदास ने अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी क्यों कहा है? संत कबीर रैदास ईश्वर की भक्ति में स्वयं को भूल जाते हैं। जो रैदास हैं ईश्वर की भक्ति में स्वयं को भूल जाते हैं। वे कहते हैं कि राम नाम की रट की लत मुझे लग गई है, अब इससे मुक्ति नहीं है, अब मेरा राम से संबंध छूट नहीं सकता है। वे अपने को राम की शरण में क्या कर चुके हैं? समर्पित कर चुके हैं। रट क्यों लगाया है? क्योंकि इनको लग गया है कि राम नाम से बड़ा नाम कोई नहीं है। बोलो, संत कबीर रैदास ईश्वर की भक्ति में स्वयं को भूल जाते हैं। वे कहते हैं कि राम नाम की रट की लत मुझे लग गई है, अब इससे मुक्ति नहीं है, अब मेरा राम से संबंध छूट नहीं सकता है। वे अपने को राम की शरण में समर्पित कर चुके हैं। मतलब वो बिल्कुल ही राम के हो गए हैं, राम के से लगाव रख लिए हैं। कबीर रैदास ने भगवान और भक्त की तुलना किन किन चीजों से की है? कबीर रैदास ने भगवान की तुलना चंदन, बादल, चंद्रमा, दीपक, मोती एवं सोना से की है।
तो भक्त की तुलना पानी, मोर, चकोर, बाती, धागा, सुहागा से की है। भगवान को क्या क्या माने हैं? चंदन, बादल, चंद्रमा, दीपक, मोती, सोना। तो भक्त को माने हैं पानी, मोर, चकोर, बाती, धागा, सुहागा। बोलो, कवि रैदास ने भगवान की तुलना चंदन, बादल, चंद्रमा, दीपक, मोती, सोना से की है। तो भक्त की तुलना मोर, पानी, चकोर, बाती, धागा, सुहागा से की है। रैदास के इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है? रैदास के इस कविता का केंद्रीय भाव निर्गुण भक्ति की सार्थकता तथा सगुण भक्ति और कर्मकांड की निरर्थकता को सिद्ध करता है। रैदास बस साफ साफ यही कहते हैं कि भक्ति जो होना चाहिए निर्गुण होना चाहिए। निर्गुण मतलब कोई उसमें बाह्य आडंबर नहीं होना चाहिए। सगुण भक्ति को ये व्यर्थ मानते हैं। कवि के अनुसार मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, पूजा अर्चना ये सभी दिखावे हैं। ईश्वर किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं बल्कि व्यक्ति के अंतर मन में विराजमान रहता है। अतः सारे बाहरी दिखावा का त्याग कर सच्चे मन से प्रभु का नाम जाप करना ही चाहिए। वो यही बोलते हैं कि कोई ये सब जरूरी काम नहीं है, सच्चे मन से भक्ति कीजिए वही काफी है। बोलो, रैदास की इस कविता का केंद्रीय भाव निर्गुण भक्ति की सार्थकता तथा सगुण भक्ति और कर्म कांड की निरर्थकता को सिद्ध करना है। कवि के अनुसार मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, पूजा अर्चना सभी दिखावे हैं। ईश्वर किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता बल्कि व्यक्ति के अंतर मन में विराजमान रहता है। अतः सारे बाहरी दिखावा का त्याग कर सच्चे मन से प्रभु के नाम का जाप करना चाहिए। बात समझ में गया? अगला, रैदास अपनी स्वामी राम की पूजा में कैसी और समर्थता व्यक्त करता है। बोलता है ना कि कभी कि राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल अरु मूल अनूप न पाऊं। राम से बोल रहा है कि मैं पूजा आपका कैसे चढ़ाऊं, असमर्थता दिखाता है। वो बोलता है कि हमसे आपका पूजा नहीं हो सकता है क्योंकि उनके पास न तो शुद्ध अन्न, फल, कंदमूल है जिसका चढ़ावा प्रभु को चढ़ाएं, गाय का थन बछड़े द्वारा जुटाया हुआ है, कवि को पूजा करने का ज्ञान भी नहीं है। इस प्रकार कवि अपने स्वामी राम की पूजा मन ही मन में करता। उनको यह भी रूल पता नहीं है कि पूजा किया कैसे जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि बोलो, कवि रैदास का कहना है कि न तो उनके पास शुद्ध अन्न है, न फल है, न कंदमूल है जिसका चढ़ावा वह प्रभु को चढ़ावें। गाय का थन बछड़े द्वारा जुटाया हुआ है। साथ ही कवि को पूजा करने का ज्ञान भी नहीं है। इस प्रकार कवि अपने स्वामी राम की पूजा मन ही मन में करता है। समझ में जगह? रैदास के राम का परिचय दीजिए। रैदास का राम शरीरधारी नहीं है। वो जो राम को जो पूजा करते हैं वो शरीर वाला नहीं है। इनका राम अलख, अगोचर, अनादि, अनंत, सर्वव्यापी, घट घटवासी है।
अतः रैदास के राम निर्गुण रूपधारी है। रैदास जो राम की पूजा करते हैं वो रूप वाला नहीं है, क्योंकि मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप, वो मन में ही अपना उनका रूप भी बना रहे हैं। क्योंकि भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है, हम लोग बस एक इमेजिनरी तस्वीर लेके चलते हैं कि ये ऐसा हो सकते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि इनका जो भगवान है वो रूप वाला नहीं है, बिना रूप का है, मन ही से उनको बस मान लिए हैं कि ऐसा है। बात समझ में आ रहा है? बोलो। रैदास का राम शरीरधारी नहीं है, इनका राम अलख अगोचर, अनादि, अनंत, सर्वव्यापी, घट घटवासी है। अतः रैदास का राम निर्गुण रूपधारी है। समझ में आ जाएगा? इस तरह से एक्सरसाइज 1 जो हुआ खत्म हो गया।